नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं थमिस्टो का M90 क्लैम्प मीटर का। तो मार्केट में मोस्ट ऑफ जो क्लैम्प मीटर अवेलेबल हैं उनमें आप केवल ऑल्टरनेटिंग करंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन इस मल्टीमीटर में आप ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ साथ डायरेक्ट करंट भी मेजर कर सकते हैं अप टू 600 एम्पियर्स। तो ये क्लैम्प मीटर उन टेक्नीशियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो कि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का काम करते हैं और यूपीएस और इन्वर्टर की बैटरी से रिलेटेड काम करते हैं। तो यदि आप इस क्लैम्प मीटर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और हमें इस प्रकार की पैकेजिंग में रिसीव होता है। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने के बाद हमें इस प्रकार की पैकेजिंग में जो है हमारा क्लैम्प मीटर रिसीव होता है। इसके बाहर का आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं। ये इसका मॉडल नंबर है THM90 और डिजिटल क्लैम्प मीटर है। और यहाँ पर इसके सारे स्पेसिफिकेशन लिख रखे हैं, जैसे कि आप इसमें 600 एम्पियर तक AC/DC करंट मेजर कर सकते हैं, AC/DC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, आप इसे रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं। इसमें नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज का फीचर आप देखने को मिलता है। इसमें आप फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं AC करंट की। आप इससे कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं। इसमें आपको बैकलाइट मिलती है। इसमें आपको के टाइप थर्मोकपल मिलता है, जिससे कि आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे आप कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट को हम बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके के केस में हमें ये प्रोडक्ट रिसीव होता है। केस की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर क्लॉथ का जो मटेरियल है काफ़ी डिसेंट है। तो आइए इसको अनजिप करते हैं और प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो उसको अनजिप करने के बाद इसमें हमें ये सारा मटेरियल मिलता है। सबसे पहले इसमें हमको प्रोब मिल जाती है और यहाँ पर एक के टाइप थर्मोकपल देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें आपको एक मैनुअल देखने को मिल जाता है, यूज़र मैनुअल, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसको यूज़ करने से पहले। और इसके साथ एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। इसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट है फाइनली। और इसके साथ हमें दो इस तरीके के सेल मिल जाते हैं मल्टीमीटर में लगाने के लिए। तो ये सारा जो है सामान मिलता है हमें इस पैकेजिंग के अंदर। तो ये हमारा मल्टीमीटर है इस तरीके का। तो सबसे पहले हम इसमें बैटरीज लगा लेते हैं। तो सेल लगाने के लिए सिंपली यहाँ पीछे कवर पे एक स्क्रू लगा रहता है, फिलिप्स हेड। तो इसको आपको इस तरीके के स्क्रू ड्राइवर की मदद से अनस्क्रू कर लेना है। देन यहाँ पर आपको पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए ये जो सेल है इसमें लगा लेने हैं। और फिर आपको यूज करने से पहले कवर को वापस से लगा लेना है एंड देन स्क्रू को टाइट कर देना है यहाँ पर। नाउ आपका जो मल्टीमीटर है वो यूज़ करने के लिए रेडी है। दोस्तों, बात करें इस क्लैम्प मीटर के बिल्ड क्वालिटी की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल बनाए रखने की कोशिश की गई है। काफ़ी ज़्यादा कम बटन्स यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पर सेलेक्ट का बटन है, यहाँ पर जीरो रीडिंग करने के लिए, यहाँ पर NCV का बटन है और इस साइड आप देखेंगे तो ये होल्ड का बटन दिया गया है रीडिंग होल्ड करने के लिए। ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके क्लैंप हैं, जिससे कि आप AC और DC करंट मेजर कर सकते हैं और ये 30 mm तक स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे आप टाइट स्पेस में भी इजीली काम कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ एक टॉर्च भी दिया गया है आपको छोटा सा, जो कि यदि आप डार्क एरियाज़ में काम करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके का इसका कुछ फिजिकल ओवरव्यू है। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप 600 एम्प्स तक AC या DC करंट मेजर कर सकते हैं। इसके बाद 60 एम तक AC/DC करंट मेजर कर सकते हैं। उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद कैपेसिटेंस। यहाँ पर आप
आप रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी और डायोड चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप वोल्टेज, डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं और यहाँ पर एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये एनसीबी है, इसको प्रेस करते ही आप किस लाइन में एसी वोल्टेज आ रही है वहाँ चेक कर सकते हैं। यदि आप कहीं ड्रिल कर रहे हैं दीवार वगैरह पे, तो आपको चेक करना है कि कहीं वायरिंग तो नहीं है उस इलाके में, तो इससे आप एनसीबी के फीचर से चेक कर सकते हैं। ये रीडिंग जीरो करने के लिए है और ये सिलेक्ट बटन है, इससे आप इस लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये बैकलाइट ऑन हो जाती है डिस्प्ले की। और बाकी से आप जब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इससे आप एसी और डीसी मोड में स्विच कर सकते हैं। लाइक अभी ये डीसी मोड है और ये एसी मोड है, तो इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस आता है। सबसे पहले हम एसी करंट को चेक करने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर ये हीट गन है जो कि 2000 वॉट की है और इसको हम चेक करेंगे कि कितना करंट कंज्यूम करता है। तो करंट कभी भी आप डायरेक्ट ऐसे कोर जो वायर होती है, जैसे 3 कोर वायर है, तो इसमें डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं वायरिंग को इस तरीके से आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि आप इस पर क्लैंप लगा के चेक कर सकें। इस 3 कोर वायर पे ये क्लैंप मीटर काम नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको इसको 60 एम पे रख लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है मुझे नहीं लगता कि 60 एम से कोई ऊपर जाएगा। 600 एम्प आप केवल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है। तो आइए इसको ऑन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वायरिंग में क्लैंप मीटर को इस तरीके से लगा लेना है, इस तरीके से लगा के। और कभी भी आप जो है यहाँ प्रोब लगा के ना छोड़ें जब भी आप इससे करंट मेजर कर रहे हैं। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी भी आपको बता देगा कि करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं अपने हीट गन को, तो आप देख सकते हैं पहले मोड में ये 2.66 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और यहाँ पर 50 हर्ट्ज है। और दूसरे में देख सकते हैं ये 4.90 कंज्यूम कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली ये 5 एम बोल सकते हैं हम। और फर्स्ट मोड में 2.64 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और 50 हर्ट्ज पे यहाँ पर देख सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके से आप इससे एसी करंट मेजर कर सकते हैं। इससे जो बहुत ज़्यादा स्मॉल करंट होता है जैसे 0.1 0.2 एम्पियर, वो उतना एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, बट 1 एम से अबव या 1 एम तक आप इससे इजीली बहुत अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डीसी करंट को मेजर करके देखते हैं कि डीसी किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो डीसी को मेजर करने के लिए सिंपली आपको सिलेक्ट स्विच दबाना है और इससे डीसी मोड में स्विच हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ कुछ रीडिंग शो कर रहा है, तो इसको आपको जीरो करना पड़ेगा पहले। तो जीरो करने के बाद ही आपको जो है डीसी मेजर करना है। इसको यहाँ पर बैकलाइट ऑन कर लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए। मेरे पास यहाँ पर एक कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है कुछ इस तरीके की, जिसमें कि मैक्सिमम डिस्चार्ज का 40 एम्स है। तो आपको पता है कि कॉर्डलेस ड्रिल बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये 40 एम्स तक इजीली कंज्यूम कर सकता है। तो इसमें हम जो है नॉर्मल मल्टीमीटर से इसको मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम होता है वो 10 एम्पेयर तक मेज़र कर सकते हैं और उससे ऊपर अगर मेज़र करेंगे तो मल्टीमीटर डैमेज हो गया या वायरिंग बर्न हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें भी हमको सिंगल वायर पे मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लैंप मीटर को लगा लेना है आपको। देन मैं कॉर्डलेस ड्रिल के स्विच को प्रेस करता हूँ स्लोली। तो आप देख सकते हैं करंट में किस तरीके से वेरिएशन आता है। तो देख सकते हैं पीक करंट जो है स्टार्टिंग के वक्त 4 एम्स तक गया, कभी कभार 6 एम्स तक जाता है। और जैसे ही मैं इसके स्पिंडल पे थोड़ा लोड देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि करंट ये कितना कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं करंट किस तरीके से पीक ले रहा है, 5.5 एम्स। अब थोड़ा इसके टॉर्क को बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि कितना करंट कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा करंट एक कंज्यूम कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 10 एम्स। 15 एम्स तक गया। तो ये नॉर्मल मल्टीमीटर आप 15 एम्स तक मेज़र नहीं कर सकते हैं, उससे जो मल्टीमीटर है वो डैमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कॉर्डलेस ड्रिल की बैटरी कितना करंट जो है दे पा रही है या कितना आपका कॉर्डलेस ड्रिल जो है करंट ले रहा है वो आप चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर की मदद से। नेक्स्ट हम इससे टेम्परेचर मेज़र करेंगे।
तो टेम्परेचर मोड पे स्विच कर लेते हैं। अभी ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, जो कि ये थोड़ा बहुत रूम टेम्परेचर शो करता है। अभी ये एक्यूरेट टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है। जैसे ही आप सेलेक्ट बटन को प्रेस करेंगे, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है और डिग्री सेल्सियस, 2 मोड इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आपको ये थर्मोकपल जो इसमें मिलता है, आपको इसको इसके साथ अटैच करना होगा। तो सिंपली जहाँ पर इनपुट दिख रहा है वहाँ पर ये रेड आपको कनेक्ट करना है, रेड प्रोब, और सिंपली ये ब्लैक प्रोब। देन यहाँ पर जो ये थर्मोकपल आपको दिख रहा है, इसको आपको किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट या कोल्ड ऑब्जेक्ट में लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आइस लेके आया हूँ, तो इससे हम टेम्परेचर बता सकूँ। तो टेम्परेचर आप देख सकते हैं सडनली ड्रॉप होना शुरू हो गया है। 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री, 6, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर शो कर रहा है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेलेक्ट को बटन को प्रेस करेंगे तो ये फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट अभी मेजर कर रहा है। अभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम दोस्तों इससे कैपेसिटेंस चेक करेंगे। तो इसको कैपेसिटेंस वाले मोड पे स्विच कर लेना है। बैकलाइट को ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लीड कनेक्ट कर लेनी है इसके साथ, इनपुट के साथ रेड और कॉमन के साथ जो है ब्लैक आपको कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से कनेक्ट हो गया है। और मेरे पास यहाँ पर एक फ़ैन का कैपेसिटर है जिसकी की रेटिंग 2.25 माइक्रोफेरेड है। तो सबसे पहले इसका हम जो है कैपेसिटेंस चेक करेंगे। और कैपेसिटेंस चेक करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इस तरीके से टच करा के जो है कैपेसिटेंस चेक ना करें, इससे रीडिंग काफ़ी गलत देता है। तो हमेशा आपको कैपेसिटेंस चेक करने के लिए आपको इसको कैपेसिटर को इंडिपेंडेंटली बिना टच करे हुए कनेक्ट कर लेना है। इससे आपको काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग देगा। थोड़ा टाइम लेता है कैपेसिटेंस चेक करने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.23 माइक्रोफेरेड शो कर रहा है और एक्चुअल इसकी जो रेटिंग है 2.25 माइक्रोफेरेड है। प्लस माइनस 5% की टॉलरेंस यहाँ दी गई है इसके कैपेसिटेंस में। तो वही टॉलरेंस आप यहाँ भी लेके चल सकते हैं रीडिंग शो करते वक्त। तो ये हो गया हमारा एसी कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारे पास इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारे पास इस तरीके के डीसी कैपेसिटर्स पे आते हैं जिसमें कि पोलैरिटी होती है। जहाँ पर ये नेगेटिव का सिंबल बन रखा है वो नेगेटिव पोल है इसका, तो और दूसरा पॉजिटिव है। तो इसको टेस्ट करते वक्त भी हमको इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देना होता है। तो अभी ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी कैपेसिटेंस है यहाँ पर 47 माइक्रोफेरेड है। तो हम इसको टेस्ट करते हैं और यहाँ पर हमको पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए नेगेटिव पे जो है हमारी ब्लैक प्रोब टच कराना है। तो ये 46.18 माइक्रोफेरेड शो कर रहा है और इसमें जो है 47 माइक्रोफेरेड है। तो थोड़ा टॉलरेंस रहती है इसके रीडिंग में, तो इतना सही है, काफ़ी एक्यूरेटली शो कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम मेज़र करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो है रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी एंड डायोड मोड। इस 3 मोड एक साथ इंटीग्रेट किए गए हैं इसमें। और जो रेजिस्टेंस है वो सारे ऑटो रेंज के साथ होते हैं। कहने का मतलब है मेगा ओम होगा, किलो ओम होगा, ये ओम होगा, ये ऑटो स्विच करेगा वहाँ पर। उसके बाद इसमें जो है कंटिन्यूटी मोड है और नेक्स्ट मोड है डायोड मोड। तो 3 मोड एक साथ इंटीग्रेट किए गए हैं। तो सिलेक्ट के बटन से आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मोड दिखाते हैं। तो मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है मेरे पास। तो इसको हम मेज़र करके देखते हैं। और रेजिस्टेंस पे भी कभी भी आप यहाँ पर एंड पे हैंड से टच ना करें, अदरवाइज ये गलत रेजिस्टेंस शो करेगा। तो ये 22 ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 22 ओम मेंशन किया गया है। नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस और ले लेते हैं हम। ये 329.3 ओम शो कर रहा है, एक्चुअल में 330 ओम का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट इसको सेलेक्ट करते हैं कंटिन्यूटी के मोड पे।
ये बीप का साउंड देता है इस तरीके से। तो अभी हम इस फ्यूज़ को यहाँ पर चेक करेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी सही है या नहीं। तो ये फ्यूज़ यहाँ पर ख़राब है। नेक्स्ट दूसरा फ्यूज़ लेते हैं। तो ये फ्यूज़ यहाँ पर सही है। नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये डायोड का मोड आता है। तो डायोड में आपको पता है कि फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज ड्रॉप होगा और रिवर्स वाइज में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। एक अच्छा जो डायोड होता है वो हमेशा 0.5 से लेके 0.8 तक का वोल्टेज ड्रॉप शो करता है। तो आइए इसे टेस्ट करते हैं हम। तो अभी ये कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बाइज्ड है। अब इसको फॉरवर्ड बाइज करते हैं। तो आप देख सकते हैं 0.561 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये डायोड हमारा परफेक्टली ओके है। नेक्स्ट जो मोड है यहाँ पर दोस्तों वो है डीसी वोल्टेज। तो अभी हम इसका डीसी वोल्टेज चेक करने वाले हैं। तो मेरे पास अभी ये कॉर्डलेस ड्रिल की बैटरी है, तो इसी का मैं डीसी वोल्टेज चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये ऑटो रेंज है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं इसका वोल्टेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 12.01 वोल्ट ये शो कर रहा है। रीडिंग में हमेशा वेरिएशन नहीं आना चाहिए जब भी हम मल्टीपल टाइम चेक करें। तो 12.01 शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही वोल्टेज शो कर रहा है। 12 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है। नेक्स्ट इसमें जो फीचर है दोस्तों वो है एसी वोल्टेज का। तो एसी वोल्टेज हम मेज़र करते हैं इससे, और साथ ही साथ ये फ्रीक्वेंसी भी शो करता है ऊपर, देख सकते हैं आप। पहले इसको 0 कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से इस पर लगाएंगे। तो इस टाइम 221 वोल्ट शो कर रहा है और 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है जो कि इंडिया में रहती है। तो इस तरीके से आप इससे एसी वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक एनसीवी का फीचर आता है, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्ट। तो अभी देख सकते हैं इस लाइन में यदि वोल्टेज है तो ये मेज़र कर लेगा, और जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं, इसको दूर करते हैं इस वायर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने वोल्टेज को डिटेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से कहीं भी आप दीवार पे ड्रिल कर रहे हो तो उससे पहले एक बार आप इससे चेक कर सकते हैं कि कहीं उसमें कोई इलेक्ट्रिकल लाइन तो नहीं है, कहीं गलती से आप उसमें ड्रिल कर दें। तो इस तरीके से ये सारे इसके फीचर यहाँ पर कवर हो गए हैं। यहाँ पर यदि आप इस होल्ड बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ऊपर का ये जो लाइट है वो ऑन हो जाता है और ये ऑफ हो गया। तो ये सारे फीचर्स हैं। तो मैंने इसके सारे फीचर्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप भी इस मल्टीमीटर को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सारे आप चीज़ें इससे कवर कर सकते हैं जो कि आप एक बेसिक मल्टीमीटर से कवर कर सकते हैं। बट बेसिक मल्टीमीटर का यही फ़ायदा है कि आप उससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क है वो ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप उससे बहुत छोटे करंट में मेजर कर सकते हैं। और इसमें छोटे करंट मेजर करने पे लाइक 0.1 या मिली एम्पियर में जो करंट है वो थोड़ा सा जो है इसमें एरर शो होता है। बाकी जो है बड़े बड़े करंट के लिए, जैसे कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर, बड़े करंट के लिए ये काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग शो करता है। तो यदि आप इस प्रोडक्ट को भी परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं और थमिस्टो की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, मल्टीमीटर हो गया, लेजर डिस्टेंस मीटर हो गया, इस तरीके के। तो आप उनकी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यदि आपको इस रिव्यू का कोई सा भी पार्ट पसंद आता है तो ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून। धन्यवाद।